ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी कम करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म आज तेहरान का दौरा करेंगे। इमरान खान ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई और सदर हसन रूहानी समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी के खात्मे और दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म मंगल को सऊदी अरब भी जाएंगे। कोशिश है दो इस्लामी ममालिक में जंग ना छिड़े। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जंग का नुकसान मुस्लिम उम्मा और पूरे खित्ते को होगा। अगर कोई गलत फहमियां हैं तो उनको गुफ्तो शुनीद से दूर किया जाए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके सऊदी अरब और ईरान के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। आज़ादी मार्च में शिरकत का मामला। नून लीगी वफ्द आज फजलुर रहमान से मुलाकात करके हिकमत अमली से आगाह करेगा। वफ्द JUI के सरबराह को नवाज शरीफ का खत भी पहुंचाएगा। मौलाना वफ्द के एजाज में इशाया भी देंगे। आज़ादी मार्च पर नून लीग में तकसीम वाज़े। नून लीग का अहम इजलास जफरुल हक, परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर शरीक ना हुए। नाअहल हुकूमत को खत्म करना है। बिलावल भुट्टो भड़क उठे। लाड़काना में रैली से खिताब में कहा हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। 17 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आएंगे तो लग पता जाएगा। बिलावल का 18 अक्टूबर को कराची में जलसे का भी ऐलान। उधर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आ गया। बिलावल भुट्टो समेत दीगर PP रहनुमाओं को शो कोज नोटिस जारी। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म जबर से फिर पर्दा उठा दिया। अमली हलोदी का जनरल असम्बली की नो आबादियत के खात्मे पर काम करने वाली कमेटी से खिताब। कहती हैं भारतीय सरकार मुनज़्ज़म अंदाज में कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। नो आबादियत के खात्मे की बहस कश्मीर का मसला खत्म किए बगैर नामुकम्मल है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन और कर्फ्यू को 3 माह हो चुके हैं। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों को घरों में महसूर कर रखा है। सूरत हाल जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान का वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में तलबा और उस्ताज़ा से खिताब। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की इमदाद रोकने के लिए इकदाम पर गौर किया जाएगा। हम्माद अजहर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए प्लान B भी तश्कील दे दिया गया। पाकिस्तान सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए 9 माह की मोहलत तलब करेगा। DG रेंजर सिंध का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने अमन व अमान से मुताल्लिक इकदामात का तफसीली जायजा लिया। सेक्टर और विंग कमांडर्स की जराइम की रोकथाम के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग। उधर कराची करंगी में पुलिस की टारगेटेड कार्रवाइयाँ। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 5 मुलजिम गिरफ्तार। साईं सरकार के तालीमी एमरजेंसी के दावे धरे के धरे। जिला दादू में 400 से जायद सरकारी स्कूल बंद। इमारतों पर बाअसर वडेरों का कब्जा। सैकड़ों स्कूलों की इमारतें खस्ता हाली का शिकार। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बेशतर स्कूलों में पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। कहीं झाड़ियां तो कहीं गंदगी के ढेर। करोड़ों रुपए मालियत से तामीर हैदराबाद का पार्क खंडरात में तब्दील। पानी का इंतजाम ना बैठने के लिए कोई जगह। बच्चे खेलने के लगे झूले भी टूट फूट का शिकार। तबाहाल हुसैनाबाद पार्क इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत।
जापान में तारीख के खतरनाक समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक, 100 के करीब जख्मी, दर्जनों लापता। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, कई मकानों की छतें उड़ गई, लाखों शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल, सैकड़ों परवाजें भी मनसूख। तुर्की का शाम में फौजी ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। हलाक कुर्द जंगजुओं की तादाद 399 हो गई। तुर्क फोर्सेस ने सरहदी इलाके रासुलैन समेत 14 देहात का कंट्रोल हासिल कर लिया। अरब लीग की ऑपरेशन की मजम्मत, अरब सरजमीन पर हमला करार दे दिया। उधर तुर्की ने कुर्द जंगजुओं के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीकी सदर की सालिसी की पेशकश मुस्तरद कर दी। फ्रांस को भी तहफ़्फ़ुज़ात, तुर्की को हथियारों की तरसील रोक दी।